तो गुरु लोग, यूनिवर्स ऐसा ही क्यों है कि अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हुए अपने लास्ट वीडियो में एटम से शुरुआत की थी, जिसे लेकर कई पॉसिबिलिटीज हमें समझ आई कि क्यों यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस जैसा है वैसा नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू कुछ थ्योरीज। मगर समय के साथ हमें आंसर मिलते गए कि यूनिवर्स ऐसा ही क्यों है। इनके ऐसे सीरीज की आपने वीडियो 1 नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देख लें, लिंक आई बटन पर फ्लैश हो रही होगी। उसके बाद ही सेकंड वीडियो यानी कि इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो लास्ट वीडियो के डिस्कशन में हमने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के टॉपिक को भी टच किया था। इसमें कि हमारे पास कुछ बोसॉन्स हैं, कुछ हेड्रॉन्स हैं और कुछ फर्मियोन्स हैं। तो आज हम इसमें से बोसॉन्स और फर्मियोन्स की बात करेंगे और समझेंगे कि यूनिवर्स ऐसा ही क्यों है। अब जो फर्मियोन्स हैं वो मैटर बनाते हैं और जो बोसॉन्स हैं वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इसका मतलब समझे गुरु लोग, तो आसान शब्दों में बताऊं तो यूनिवर्स में जितना भी मैटर एग्जिस्ट करता है वो सब फर्मियोन्स नाम के पार्टिकल बनाते हैं। एक छोटे पिन से लेकर एक पूरे बड़े प्लेनेट तक ये सब मैटर फर्मियोन से ही बना हुआ है। अब सपोज करो आप अपना एक छोटा सा बाल लेते हो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाते हो तो आपको फाइनली मिलेंगे फर्मियोन्स, जो कि हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को और तोड़ नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा फर्मियोन है जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, यानी कि और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। वहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलते हैं क्वार्क्स, जो बंधे होते हैं ग्लूऑन से। अब अपन बात करते हैं अपने दूसरे पार्टिकल्स बोसॉन के बारे में। बोसॉन, जिसका नाम हमारे भारत के लेजेंडरी साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस के रिस्पेक्ट में रखा गया है, उन्होंने एक लेटर लिखा था एल्बर्ट आइंस्टीन सर को मैटर की एक अलग अनोखी स्टेट के बारे में बताते हुए। अब ये बोसॉन्स के अंदर आते हैं फोटॉन्स, जो कि फोर्स एक्सर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली। यानी जब दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, या कहें बोसॉन्स वहाँ एक्ट कर रहे होते हैं। अब फर्स्ट वीडियो में जब हमने नील्स बोर की बात करी थी तो हमने एटम के शेल के बारे में भी जाना था कि कैसे इलेक्ट्रॉन अलग अलग रेडियस वाली शेल्स में घूमते हैं, जिसके कारण एटम्स कोलैप्स नहीं होते। बट स्टिल आंसर कुछ अनसेटिस्फैक्टरी लग रहा था। तो इसी को लेकर डायसन द्वारा एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया जिसमें इसके कारण पर बात की गई थी, क्योंकि ये जो कारण है वही कारण था जो यूनिवर्स में चारों तरफ ब्लैक होल बनने से रोक रहा है, जो सभी एलिमेंट्स को एक जैसा होने से रोक रहा है, जो यूनिवर्स के बनते ही इसे कोलैप्स होने से रोक रहा था, जो आधार है यूनिवर्स के करंट स्टेट का। तो ये जो कारण था जिसे एक रूल से समझाया गया, उसे समझना बहुत आवश्यक है। इस रूल को हम कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे फर्मियोन्स होते हैं जिन्हें मैटर बनाना है, इन पर एक लिमिट है कि वो एक साथ एक जगह एक जैसा नहीं हो सकते। यही कारण है कि जब हम पेपर पर क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को शो करते हैं तो दोनों का स्पिन अपोजिट रखते हैं। इसे यदि आसान भाषा में समझाऊं तो कुछ ऐसे समझ सकते हो कि एक पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड्स में घूम रहे हैं। अब यदि कहीं ये प्रिंसिपल रॉन्ग प्रूफ होता है या फॉलो नहीं होता है तो क्या होगा? वेल गुरु लोग, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये आपस में मर्ज होने लग जाएंगे, यानी कि एक होने लग जाएंगे। अब ये जो न्यूक्लियर फिनोमेना होगा ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसे समझने के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दी गई इक्वेशन E=mc² से समझा जा सकता है। ये न्यूक्लियर फिनोमेना इतनी एनर्जी रिलीज करने लग जाएगा कि हर एक मैटर एटम बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। हम खड़े खड़े एक एटम बॉम्ब बन जाएंगे। तो यू सी कि यूनिवर्स कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है, इसके अंत के लिए कुछ छोटे से छोटे चेंजेस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो अपने और अपने यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए सुप्रीम एनर्जी ईश्वर को धन्यवाद करो और ब्रह्मांड को समझने में अपना समय व्यतीत करो। बाकी इस 2 वीडियो वाली सीरीज के बारे में आपके क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। क्या हमें ऐसे कुछ इन डेप्थ कुछ अच्छे डिस्कशंस और कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं, क्योंकि जनरल डिस्कशंस तो बेस साइंस एंड मैथ्स पर अपने चलते ही रहेंगे। जय मां भारती।